तो देखो, एआई का यूज करके मैंने ये एक छोटी सी ऐप बनाई है, जो कि एक सिंपल सी ऐप है। आप इसमें अपना यूआरएल या फिर एक मोबाइल नंबर एंटर करते हो, वो आपको एक क्यूआर कोड बनाकर दे देता है, जिसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको टेस्ट करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर है। मैंने सिंपल सी बनाई है और बिना कोडिंग के बनाई है। तो अगर आपको भी कोडिंग नहीं आती तब भी आप ऐसे अपने हिसाब से एक ऐप बना सकते हो। एआई से हमने कैसे बनाया है वो मैं आगे दिखाऊंगा। पहले अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ऐप में क्या क्या फीचर है और कौन से ऑप्शन है, कैसे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ ना, तो पहला ऑप्शन में नीचे आपको दिख रहा होगा स्कैन का ऑप्शन, जहाँ पे आपके पास कोई भी क्यूआर कोड है ना, तो डायरेक्ट आप उसको स्कैन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और इससे स्कैन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन अपने पास है जनरेट का। तो फिलहाल के लिए मैंने दो ही ऑप्शन डाले हैं, या तो वेबसाइट यूआरएल आप एंटर करो या फिर एक मोबाइल नंबर। तो चलो मैं आपको एक बार मोबाइल नंबर का दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ के अगर अपना कुछ भी मोबाइल नंबर डालता हूँ और इस पर टैप करता हूँ, तो ऐसा आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, जिसको आप अपनी यहाँ से टैप करके गैलरी में सेव भी कर सकते हो। ठीक है, इसे गैलरी में सेव हो जाएगा और इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो शेयर का भी ऑप्शन है अपने पास और यहाँ से कॉपी भी हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं मैनेज में। मैनेज में हमारे पास लिस्ट है, जिसमें आप जितने भी क्यूआर कोड जनरेट करे हैं उनकी हिस्ट्री यहाँ पे मैनेज होती है। ठीक है, और इसके पास हमारे पास डाउनलोड यहाँ पे फेवरेट का भी ऑप्शन है। तो अगर मैं यहाँ फेवरेट करता हूँ ना, तो यहाँ पे फेवरेट की लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों यहाँ से फेवरेट भी बना सकते हो। आप चाहो तो इसको ऐसे करके डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, और सेटिंग में ज़्यादा कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि मैंने नॉर्मल सिंपल सी ऐप बनाई। तो यहाँ से आप इस डार्क मोड को भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये लाइट मोड में आ जाएगा, आप यहाँ से देख ही सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो इसको डार्क मोड में भी वापस कर सकते हो। और यहाँ पे जाओगे तो ये मैंने फ्लटर में बनाई है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लटर, और फ्लटर के ये सारे लाइसेंस हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो अपने पास ये ऑप्शन है और सिंपल सी ऐप बनाई है मैंने, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं डाली है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास गैलरी ओपन होती है, तो यहाँ से आप कोई भी अपनी इमेज है ना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। क्यूआर कोड यहाँ से स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास जैसे मेरे फ़ोन में ये फोटो पड़ी है क्यूआर कोड की, तो मैं यहाँ से एक बार क्यूआर कोड ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ स्कैन करता हूँ। तो जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कॉपी करने का, शेयर करने का और कॉपी फोन लगाने का। ठीक है, तो जो आप क्यूआर कोड बनाओगे वो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो मैं ना इस ऐप का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा और इसका कोड भी आपको शेयर कर दूंगा फ्री में, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो और कोड में आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, और एपीके आप अपने फोन में इंस्टॉल करके भी देख सकते हो। ठीक है, चेक करके मुझे बताना, आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपल से ये बनाई है, और बिना कोडिंग के मैंने आपको पहले बता दी। और प्रोजेक्ट की पीआरडी में हमारी ऐप की सारी डिटेल्स होगी, उसका ऐप का नाम क्या है, उसमें क्या फीचर्स होने वाले हैं, कितनी स्क्रीन होगी। ठीक है, तो सारी डिटेल होगी, तो वो मैंने ना चैट जीपीटी से बनवा लिया है, जो कि हमारे पास ये वाली है। यहाँ पे अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ, तो देखो, पीआरडी का मतलब होता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसमें हमारी ऐप की सारी डिटेल्स होती है। ठीक है, तो वो आपको बना लेनी है, वो चाहे आप चैट जीपीटी से बनवाओ या किसी और से भी बनवा सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो ऐप है ना, वो तो हमारी ऐप में क्या था कि अब वो क्यूआर कोड हमें जनरेट करके देगा। तो उसकी सारी डिटेल मैंने बना रखी है, और ये पीआईडी है हमारी पूरी टोटल उस ऐप में। ठीक है, जिसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इसकी हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, तो ये आपको बना लेनी है, और ये मैंने बनवा ली है। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कॉपी का ऑप्शन है, मैंने कॉपी कर लिया है। और मैं आ जाता हूँ नोटपैड में। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अपन जो पीआरडी है ना, एक बार लिख के रख लेते हैं एक जगह पे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पेस्ट करके रखा है, तो ये हमारी पीआरडी है। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका भी प्रॉम्प्ट ये भी मैंने लिख रखा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट।
कि हमारे ऐप में कौन सी चीज़ें होती है और क्या-क्या चीज़ें होंगी, ठीक है? लेकिन अब जो हम बनाने वाले हैं वो हमें चाहिए होगी अपने ऐप की यूआई, ठीक है? कि हमारा ऐप कैसा दिखेगा? फीचर्स तो हमने देख लिया, अब यूआई डिज़ाइन देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें आ जाना है एक बार गूगल पे, ठीक है? गूगल पे आके आपको लिखना है स्टिच, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? स्टिच एआई सर्च करना है। जब आप स्टिच एआई सर्च करोगे तो आपके सामने ऊपर सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी ये वाली, ठीक है? तो ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ये क्या है, गूगल का एक नया टूल है जहाँ पे आप अपने ऐप की पीआईडी शेयर करते हो और वो आपको एक यूआई डिजाइन बना के दे देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो बस आपको अपनी पीआईडी दे देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आओगे और इसके बाद आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो मैंने पहले से लॉगिन करके रखा है, तो मैं यहाँ गेट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और जो हमने पीआईडी बनाई थी और मैंने आपको दिखाया भी था, ये नोटपैड में रखा है मैंने, तो इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है इस पे, ठीक है? तो जैसे मैंने कॉपी कर लिया है, डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ऐप को सेलेक्ट करना है, मतलब कि आपकी डिजाइन किसके लिए बनानी है, ऐप ऐप के लिए बनानी है, एक वेबसाइट के लिए बनानी है। तो अभी हम ऐप के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं ऐप को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके वो पीआईडी पेस्ट कर दूंगा जो अपन बना के लाए थे चैट जीपीटी से, ठीक है ना? जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाई थी आपको ये वाली, कि हमारे ऐप की डिटेल्स क्या होगी, वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है? उसके अलावा अगर आपके पास पहले से कोई यूआई डिजाइन पड़ी है ना रेफरेंस के लिए, तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो फाइल्स, ठीक है? या फिर वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हो रेफरेंस के लिए। तो इससे उसको आइडिया लग जाएगा कि क्या मुझे बनाना है। और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं अभी ऐसे ही पीआईडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके ये थिंकिंग प्रो वाला सेलेक्ट करना है अपने को, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ सेकंड नंबर पे, ठीक है? ये वाला, तो ये सेलेक्ट करना है आपको और यहाँ पे गेट स्टार्ट कर देना है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, फिर आपके लिए ऐसे डिजाइन बनाएगा। तो मैंने जो बनाई थी अपने क्यूआर कोड के लिए, वो पीआईडी मैंने यहाँ डाल दी थी और फिर उसने मुझे ये वाली डिजाइन बना कर दी अपने ऐप की, ठीक है? तो इसमें अपनी सारी ऐप की यूआई डिजाइन है, जो अपन ने ऐप बनाया ना वो इसी डिजाइन से बनाया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये हमारी ऐप की डिजाइन। तो ऐसे ही आपकी ऐप की भी डिजाइन बन जाएगी जब आप अपनी पीआईडी डाल लोगे, ठीक है? तो अब हमारी यूआई तो बन गई, आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो और इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी है, वो मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है? और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, या आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूआई डिजाइन आपकी बन जाएगी सारी, फिर कंट्रोल ए सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है? कंट्रोल ए से क्या होगा, ये सारी सेलेक्ट हो जाएगी और फिर हम जाएंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर, और एक्सपोर्ट के अंदर जाके आपको यहाँ से जिप फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? मैंने जिप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके एक्सपोर्ट बटन दबा देना है, ठीक है? जैसे एक्सपोर्ट दबाओगे आपके लिए डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ, ठीक है? और ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई और इसमें ये सारी डिजाइन है जो हमने यूआई बनाई है, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लिया है और मेरे फाइल मैनेजर में वो आ चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? तो डाउनलोड में जाता हूँ, तो डाउनलोड में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? तो ये मेरी डिजाइन आ गई और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे जाओगे और एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इसको डन कर देना है, ठीक है? जैसे ओपन करोगे अब इसके अंदर हमारी सारी डिजाइन की फोल्डर आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमारी सारी डिजाइन पड़ी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पे जाओगे तो ये देखो हमारी डिजाइन, ठीक है? वो सारी यूआई इसमें आ गई है, ठीक है? तो ये फोल्डर हमने कर लिया है और अब आपको एक चीज और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? वो भी दिखा देता हूँ। गूगल में जाना है और एक नया टूल है वो गूगल का ही, जिसका हम यूज करेंगे गूगल, ठीक है? और गूगल एंटी ग्रेविटी, ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक है? ये एक एआई एजेंट है और सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि इसमें जो गूगल का लेटेस्ट एआई मॉडल है ना वो इसमें लगा हुआ है, तो वो हम यूज करने वाले हैं। तो इसको भी यहाँ पे आके इसको भी डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है? तो ये विंडोज और मैक दोनों के लिए आता है, ठीक है ना?
तो अपन दोनों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसके पास मैक है वो मैक वाले यहाँ से डाउनलोड करेंगे और विंडोज़ वाले हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है? तो इसको भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर देना, वो सिंपल सा है, आप इंस्टॉल कर लेना, है ना? और कोई इश्यू आए तो आप मुझे बता देना, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है, आपको ये 2 स्टेप करने के बाद आपको अपने सिस्टम में फ्लटर को इंस्टॉल कर देना है, ठीक है? आपके सिस्टम में फ्लटर इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो वो आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? फ्लटर इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैं क्या बता रहा था, आपके सिस्टम में फ्लटर का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख के फ्लटर को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाऊंगा डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना भी, ठीक है? तो फ्लटर इंस्टॉल होने के बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? अभी मैं डेमो पर्पस के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो इंट्रो पर्पस के लिए मैंने जो ये बनाई वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो आप कमेंट करना कि आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए इसका, तो मैं फुल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? अभी मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने कैसे किया था। तो ये हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट है और इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है नया, फोटोज के नाम से, ठीक है ना? तो ये फोटोज के नाम से फोल्डर बनाया और इसके अंदर वो सारे फोल्डर डाल दिए हैं जो हमारी यूआई डिजाइन थी, ठीक है ना? वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो वो यूआई आ गई, ठीक है ना? तो वो सारे फोल्डर इसमें डाल दिए मैंने, ठीक है? और आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे अपना, तो ये फोटोज फोल्डर बनाया है, इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लाना है और इसको इधर छोड़ देना है, ठीक है? तो ये फोटोज का फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा जिसमें हमारी ऐप की डिजाइन थी सारी, ठीक है ना, जो हमने अभी एआई से बनवाई थी, ठीक है? इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है, फिर लिब के अंदर जाना है और लिब के अंदर एक और फाइल होगी मेन डॉट डाट, इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे ला देना है, ठीक है? और इसके अंदर एक फाइल और होगी ऑफस्पेक डॉट वाई फाइल, इसको भी यहाँ पे लाके छोड़ देनी है। ये 3 फाइल आपको यहाँ पे छोड़ देनी है, ठीक है? तीनों रखने के बाद आपको नोटपैड पे आ जाना है और मेक श्योर आपको अपने नोटपैड में कॉपी करके रख लेना है ये सब कुछ, ठीक है? अब यहाँ पे जो मैंने बताया था वो अब हमारे काम आने वाली है। तो ये जो मैंने नीचे लिख रखा है ना, इसको यहाँ से कॉपी करना है और ये भी मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप कॉपी कर लेना, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको जो ऐप बनाई थी वो एपीके भी शेयर करूंगा, कोड भी आपको शेयर कर दूंगा और ये भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो आप यूज कर लेना। तो यहाँ पे आप डाल देना जो मैंने लिखा है, ठीक है? ये चीज आपने डाल दी और इसके बाद आपको प्रोजेक्ट की पीआरडी टेस्ट करनी है, जो पीआरडी आपने शुरुआत में बनाई थी चैट जीपीटी से, कि हमारे ऐप में क्या क्या चीजें होगी, कौन सी चीजें होगी, कौन से फीचर्स होंगे, कौन सी स्क्रीन में क्या बनाना होगा, कहाँ पर क्या लिखा होगा, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर है। हमारे ऐप का नाम क्या है, ठीक है ना? तो इसको पीआरडी को भी ऐसे पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है? अभी एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर पूरा करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से आपको है ना नीचे जाना है ऑप्शन में, ठीक है? और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लानिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्लानिंग और फास्ट। तो आपको प्लानिंग पे सेट करना है, ठीक है? प्लानिंग से क्या होगा, ये पहले पहले पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करेगा, सोचेगा कि मुझे क्या चीजें क्या बनानी है और इसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज जो दिख रही है ना, इम्प्लीमेंटेशन प्लान और ये टास्क, ये 2 चीजें आपको बना के देगा, ठीक है? तो इसमें आपको दिखाई देगा कि वो चीजें क्या क्या बनाने वाला है और कौन कौन सी चीजें यूज करेगा, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, ठीक है? आप इसमें कुछ चेंज करवाना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे टैप करके यहाँ पे टाइप कर सकते हो और कुछ भी चेंज करवा सकते हो अगर आपको इसमें पसंद नहीं आता या आपको इसमें कुछ और गलत लिखवाना, मतलब इसने कुछ गलत लिख दिया आपको उसको सही करवाना है, तो जो भी पूछना है वो आप यहाँ से पूछ सकते हो और चेंज करवा सकते हो, ठीक है? बाकी बाय डिफॉल्ट ये खुद से सेट कर लेगा सब कुछ, तो आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ही करना, ठीक है? वरना इसको मत छेड़ना, ठीक है? तो ये खुद ही एनालाइज कर लेगा। प्लानिंग करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है आपको, तो आपको यहाँ पे अब मॉडल सेलेक्ट करना है, एक कौन से मॉडल से आप जनरेट करवाना चाहते हो अपनी कोड को, ठीक है? तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है,
लेकिन हमें जो यूज करना है ना, वो सबसे ऊपर वाला यूज करना है, जेमिनी 3 प्रो वाला। ठीक है, ये जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, इसको सेंड कर देना है। ठीक है, फिर ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद आपसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट पूछता रहेगा हर बार। ठीक है, छोटा भी चेंज होगा वो एक्सेप्ट पूछेगा, आपको बस एक्सेप्ट का बटन दबाते रहना है हर बार। ठीक है, और अगले थोड़े टाइम में आपका पूरा प्रोजेक्ट का कोड ये लिख लेगा और आपका ऐप पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ऐप रेडी हो जाए, फिर यहाँ से कमांड उसको दे देना कि मुझे इसका एपीके बना कर दो, ताकि मैं फोन में इंस्टॉल करूँ। तो आपको वो एपीके फाइल बना कर देगा, आपके फोन में डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करके देख सकते हो। ठीक है, और कोई इश्यू आता है नहीं कर पाते हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट टाइम में हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना और ऐसे आपकी पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी डेमो पर्पस के लिए सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाने के लिए मैंने बनाया है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके दिखाऊंगा, डेमो से पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा और हर एक चीज़ दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बताऊंगा, और कौन कौन से कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है वो मुझे बताना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करते हुए शुरुआत से बनाएंगे। ठीक है, और कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो, बाय।